बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र के जमीरापाट में बॉक्साइट खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध सामने आया है। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जमीरापाट के डूमरपाट क्षेत्र में सीएमडीसी की बॉक्साइट खनन गतिविधियां संचालित हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदान शुरू होने से पहले जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से स्थानीय युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने का भरोसा दिलाया गया था। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 1 महीने से खनन कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। आरोप है कि बाहरी लोगों को मैनेजर और मुंशी जैसे पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। रोजगार की मांग को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय युवा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार अनुग्रह कैरकेटा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि सीएमडीसी और ठेका कंपनी तेजस कार्गो के अधिकारियों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की बैठक कराई जाए और युवाओं की योग्यता के आधार पर भर्ती की जाए। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन की निगरानी की भी मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्थानीय लोगों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक खनन कार्य बंद रखा जाए। बॉक्साइट परिवहन के लिए गांव के मुख्य मार्ग से सड़क निर्माण को लेकर भी ग्रामीण पहले विरोध जता चुके हैं। उनका कहना है कि उस समय रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। मेरा नाम रोशन नगीसिया है। किस ग्राम से रहने वाले हैं? जमीरापाट। क्या करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं एसडीएम कार्यालय में आप लोग? नहीं। हम खदान खुज जाए। अच्छा। कोनो हमके देते ना का नखे दे? रोजगार। अच्छा। देखल हमें नहीं रही। तो क्या क्या मांग है आप लोग का? काम दे दे कोनो रोजगार। तो अभी जो मिट्टी का उत्खनन किया उस समय आप लोग को बुलाए थे कि नहीं बुलाए? क्या पता कोनो ना पता। तो आप लोग गांव के लोग जो भी हैं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, जब तक युवाओं को या वहाँ के भू स्वामियों को रोजगार न दिया जाए तब तक खदान न खोला जाए, यही ना? हाँ। तो उसके लेकर के आज आप लोग एसडीएम सर के यहाँ ज्ञापन देने आए, ठीक है? हाँ। पंच भी हो कुछ बताबो नहीं किया। अच्छा, आप पंच भी हैं, आपको पता भी नहीं है? कंपनी से क्या चाहिए आप लोग को? हम लोग को रोजगार से पब्लिक लोग को, जितने आसपास के लोग हैं। हाँ। जैसे कि सीएमडीसी हम लोग का जमीरापाट में आया हुआ है। ये सीएमडीसी क्या है? उसको सीएमडीसी ये बॉक्साइट खनन करने के लिए आया है, जो तेजस कार्गो को दिया गया है उसको खनन के लिए। और यहाँ जो अब 2022 में जन सुनवाई हुआ था, 2022 में जन सुनवाई हुआ था तो यहाँ बोला गया था कि लोकल आदमी को प्राथमिकता दिया जाएगा, जमीन वाले को पहले दिया जाएगा, उसके बाद गांव वाले को उसके बाद प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि हम जो मांग किए सब रिसीविंग के साथ दे दिए। उसके बाद अभी जब चालू हो गया खनन तो भूमि पूजन हो रहा था। तो भूमि पूजन हो रहा था तो गाँव वाले विरोध किए कि हम भूमि पूजन नहीं करने देंगे जब तक हम लोग का चयन प्रक्रिया चालू ना हो। तो जो विनोद अग्रवाल जी हैं वो साइन करके दिए हैं, वो भी हम लोग के पास रिसीव है। वो बोले हैं कि ये केवल रास्ते का भूमि पूजन हो रहा है और ऊपर का जब भूमि पूजन होगा जब खनन के लिए तो पूरे गांव को सूचित किया जाएगा, सभी लोग को सूचित किया जाएगा। उसके बाद सबके सामने भूमि पूजन होगा। तो इन लोग अपने मनमानी ढंग से, एक तो रास्ता का हम लोग दे दिए थे परमिशन की कर लो करके, ऊपर भूमि पूजन इन लोग मनमानी ढंग से, किसी को सूचना नहीं मिला है पूरे गाँव को। इतने आदमी हम लोग आए हैं, अगर कोई बोल दे कि सूचना मिला है तो जो कहें वो, किसी को सूचना नहीं मिला है और इन लोग मनमानी ढंग से पूरा वहाँ काम चालू कर दिया। फिर हम लोग बोले कि सर बिना पूछे आप लोग कर लिए। फिर लोग बोले कि काम तो चालू नहीं हुआ है, बिल्कुल काम चालू नहीं हुआ है। ऐसे ही करते करते आज कम से कम 1 महीना से ऊपर हो गया। फिर उसके बाद 15 अगस्त दिन हम लोग को पता चला कि वहाँ मिट्टी हटा दिया गया है पूरा, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है मिट्टी हटा के ड्रिलिंग भी चालू कर दिए। वो तो पानी की वजह से इन लोग अभी ब्लास्टिंग नहीं किए हैं, नहीं तो आज इन लोग का एजेंडा था कि आज हम लोग ब्लास्टिंग कर दें। और बाहर से इन लोग सुपरवाइजर मंगा लिए, पूरा लेबर लोग भी मंगा लिए और किसी का भी फार्म में नाम नहीं है जो लेबर यहाँ कर रहे हैं। अभी इन लोग बस ऐसे ही कर रहे हैं डेली के बेस से। और मान लीजिए जो भी अगर उन लोग को हो जाए तो उन लोग को तो कुछ देने वाले हैं नहीं, लोग बी फार्म में नाम कुछ नहीं है। और इन लोग से पूरा मांग हम लोग किए थे कि भाई हम लोग को चयन प्रक्रिया चालू कीजिए। इन लोग कहते हैं कि नहीं सुपरवाइजर तो खाली नहीं है, 5 ही लेंगे। तो 5 लेंगे भैया तो ठीक है, 20 आदमी कहाँ से आया सुपरवाइजर? उन लोग भी तो 12वीं पास से ही होंगे ना, यहाँ हम लोग पास भी 12वीं पास है। जब वहाँ बोला गया था कि यहाँ का प्राथमिकता पहले लेंगे, सुपरवाइजर तो कोई भी करवा लेगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, हम भी करा लेंगे उसको। 20 आदमी जो बाहर से आया है उसको हटाए पहले तो, सुपरवाइजर का कोई बाहर का आदमी ना हो। हाँ ठीक है, जो एक्सपीरियंस बेस से हैं, जो मान लीजिए हम लोग के काम में नहीं है, हमारे क्षेत्र में नहीं है, उसको रख ले। लेकिन जो सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर का काम तो कोई भी कर लेगा। और जैसे कि हमारे भाई लोग जो नहीं पढ़े हैं, पत्थर तो फोड़ने पाएंगे, पत्थर फोड़ दे। पत्थर रसोई घर के लिए अलग से लाए हैं, रसोई घर के लिए भी बना लें, स्वीपर आप क्या बोलते हैं गेट कीपर के लिए रख लें। बहुत सारे ऐसे हैं, हम लोग को बोला गया था, फॉर्म भी कुछ दिन पहले भरवाया गया था।
चोरी चुपके से कि हाँ कि आप लोग को देंगे, तो भाई उस समय भी नहीं दिए। और क्या बोलते हैं इन लोग का जो बोलना है कि जमीन जिसका है उसको देंगे। मैं कहा कि जमीन जिसका है उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन जो जमीन जिसका नहीं है वो भी तो नौकरी कर रहा है ना। और यहाँ चंद दलालों की वजह से हम लोग बात करते हैं, सरपंच भैया से बात करवाए हम लोग, जो सरपंच के पति हैं उनसे हम लोग फ़ोन लगवाएं, और उनका कहना है दीपक भैया का कि मेरे को मालूम नहीं है जानकारी, और विनोद अग्रवाल जी का कहना है कि अभी काम चालू नहीं हुआ है। काम चालू कैसे नहीं होगा? मिट्टी खनन हो गया, ड्रिलिंग चालू हो गया, तो काम कब जब खत्म कर लेगा तब काम चालू होगा। भाई काम तो चालू हो ही गया है, या तो उसको बंद कर ले, चयन प्रक्रिया चालू करे। अब चयन प्रक्रिया करे उसके बाद तो वहाँ जोरों शोरों से हम ही लोग तो जन सुनवाई करवाए हैं ना कि हाँ हम लोग के यहाँ रोजगार मिलेगा, अच्छा है कोई बात। बाहर से इतना आदमी काम करने जाते हैं, यहाँ से पंजाब, इधर दिल्ली, मुंबई जाते हैं, तो काहे जाएंगे हम लोग? यहाँ जब प्रोजेक्ट चालू है तो प्रोजेक्ट का तो लाभ मिलना चाहिए। और इसको छोड़िए, हम लोग तो ग्रामवासी हैं, मान लीजिए हम लोग पद में नहीं है, यहाँ सरपंच जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच, सचिव, पंच, इन लोग का एक कतरा बात नहीं माना जा रहा है। इन लोग जबरदस्ती के बोल रहे हैं कि हाँ ये सरकार का है, सरकार आवाज़ उठाओगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा है वैसा है। मीडिया को तो बोलते हैं कि इन लोग तो बिका हुए हैं। किसके द्वारा बोला जाता है? अब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे को जहाँ तक सुनने में आया है कि इन लोग बिका हुए हैं। अभी भी आप लोग छापेंगे, कल पता नहीं बदल जाएंगे, इस टाइप से इन लोग बोले। हम लोग 150 आदमी आ रहे थे, लेकिन पर्सनल फोन लगा के सबको, नहीं क्यों जा रहे हो तुम लोग, दिखार हो जाओगे, उन लोग को जॉब मिलेगा। मैं कहता हूँ मेरे को मत दो जॉब, पहले मेरे को मत दो, जो आए मेरे भाई उन लोग को दो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कहीं से भी काम करके मैं खा लूंगा, ठीक है, मेरे को मत दो, लेकिन बाकी लोग तो दो। हाँ जो हैं, मैं अपने हित के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर जितने मेरे वहाँ साइन करके दिए हैं उन लोग, मैं इतना जानता हूँ कि उन लोग डर गए नहीं आए, तो जितने हम लोग साइन किए हैं 50-54 आदमी, उन्हीं लोग को नौकरी दे दो, खत्म हो गया। फिर 54 लोग को दे दो नौकरी, तो दो कम से कम। और हम लोग चाहते हैं कि काम एकदम कल नहीं आज से बंद करें, चयन प्रक्रिया चालू करें, काम धनाधन चालू करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया है। उनका कहना है कि तय समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बलरामपुर से जसीम खान की रिपोर्ट।